क्या आपको कभी यस और नो के दरमियान सिलेक्ट करना पड़ा है? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर ऐसा कभी मौका ना आया हो। ये यस और ये नो क्या है? एक तरफ यस के ऊपर रिस्पेक्ट, कर्टसी, बड़ों का अदब, और दूसरी तरफ नो के ऊपर आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस, आपकी खुशियाँ, आपका फ्यूचर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कभी यस लेते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो नो की तरफ जाते हैं। द पावर ऑफ से नो एंड हाउ टू से कैन चेंज योर लाइफ। हम आज की वीडियो में बात करते हैं कि ये नो का क्या मतलब है, इसको हमारे माशरे के अंदर किस तरीके से लिया जाता है, और आप रिस्पेक्टफुली नो करके अपने फ्यूचर्स और अपने गोल्स के पीछे कैसे जा सकते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं दोस्तों के साथ बैठा और हमारे दोस्तों के दरमियान कुछ कंस्ट्रक्टिव टॉपिक्स पे गुफ्तगू चल रही थी। एक दोस्त ने कहा कि आज उसके पास जो कुछ भी है, जो उसने अचीव किया है, वो सेल्फ मेड पर्सन है और उसने ये सारा अपने ऑन पर अचीव किया है। उस रात जब मैं वापस आया तो मैं देर तक सोचता रहा कि ये सेल्फ मेड क्या होता है और सेल्फ मेड का मतलब क्या है। आप मुझे बताइए कि कोई शख्स कैसे सेल्फ मेड हो सकता है। आज मेरे पास मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। आपको बहुत सारे लोग स्टेज पर अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हुए मिलेंगे जो ये कहते हैं कि उनकी इस सक्सेस स्टोरी के पीछे किसका हाथ है। उनके पेरेंट्स का हाथ है, उनकी मदर का हाथ है, उनकी वाइफ का हाथ है, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का हाथ है। और कुछ लोग कहेंगे आपको कि वो सेल्फ मेड है। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये पॉइंट है कि सेल्फ मेड कुछ नहीं होता, ना ही ये वर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। क्योंकि आपकी जर्नी के अंदर आपको जो भी सपोर्ट करता है, जितना भी सपोर्ट करता है, वो बेसिकली आपका सपोर्टर होता है। अगर आप कहीं पे बैठे हैं और आपको किसी ने पानी का एक गिलास भी पिलाया है, तो आपकी उस जर्नी के अंदर उसकी सपोर्ट भी शामिल है। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारी ये ब्राउन और देसी फैमिलीज के अंदर नो कहना कितना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या मतलब लिया जाता है। हमारा यहाँ पे ये समझा जाता है और एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो बड़ों ने बात कह दी है वो 100% उसी तरीके से मनोअन उस पर अमल होना चाहिए। इसी को रिस्पेक्ट का नाम दिया जाता है। अगर कहीं पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, कहीं पे डिफरेंस कर देते हैं, आप अपने अकल और शऊर के मुताबिक कोई बात कर देते हैं, तो उसको डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। उसको जो है वो बदतमीजी के अंदर शुमार किया जाता है। जबकि ये अकल, ये शऊर, ये सोच, ये समझ, ये एजुकेशन, ये तालीम, ये नज़रिया, ये देने वाले हमारे बड़े ही होते हैं। वही हमें दुनिया का एक्सपोजर भी देते हैं और वही हमें दुनिया दिखाते भी हैं, और उसके बाद किसी ना किसी पॉइंट पर वही हमें फ्रीडम देते हैं टू डिसाइड द थिंग्स। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी स्टडीज़ हैं, आपने कोई सब्जेक्ट रखना है, तो आपको ये फ्रीडम मिल जाता है कि ये सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से रखें और वहाँ से आप अपने अक्ल, अपने शऊर का और अपने एक्सपोजर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बट जब कोई ऐसा पॉइंट आता है कि वहाँ पे आप अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिसरिस्पेक्ट में काउंट हो जाती हैं, और ये हमारी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है। अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल दूं, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होकर आपके घर आ जाते हैं, आपकी खाला और खाला के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन आप सेपरेट रूम में बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये अनएथिकल लगेगा। आप मेहमानों के पास नहीं बैठे, ये हरकत उनको पसंद नहीं आएगी। क्यों आप वहाँ पे नो नहीं कर सकते? आपके पूरे साल की पढ़ाई और मेहनत एक तरफ, सुबह होने वाला एग्जाम आपका एक तरफ, लेकिन क्योंकि ये फैमिली बॉन्डिंग्स हैं तो आपने उनको टाइम देना ही देना है, चाहे उसके ऊपर कितना ही स्टेक हो। आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने कुछ डिसाइड कर लिया, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड कर लिया है, और अब आपको बड़ों ने कह दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपको अपना पूरा पैशन, एम्बिशियस, आपके गोल्स, वहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है और आपको यस कहकर उनको दफन कर देना पड़ता है, और फिर आपको वही करना पड़ता है जो आपके बड़े कहते हैं। हमारा ब्रॉटअप ऐसी चीज़ों के अंदर हुआ है और हम यही सीख कर बड़े हुए हैं, इसलिए हमारे लिए नो कहना बहुत मुश्किल है।
और हमारे बड़ों के लिए नो को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। वो इस नो को हमेशा डिसरिस्पेक्ट के अंदर लेते हैं। इसलिए द आर्ट ऑफ सेइंग अ पॉजिटिव नो कैन चेंज योर लाइफ, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट skill which you should have, which can change your future. A positive no has the power to profoundly transform our lives by enabling us to say yes to what counts, our own needs, values, and priorities. Understood this way, no is the new yes to your career, your future, your goals, your ambitions, and your passion. Positive no is the most valuable skill of your life. यहां पे मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा द बुक द पावर ऑफ अ पॉजिटिव नो बाय विलियम ओरी। अ पॉजिटिव नो इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज अ रेडीनेस टू एंटर इनटू अ मोर पावरफुल मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद द अदर पार्टी। और ये वो बात है जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हमें इस चीज़ को प्रोफेशनली अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम अपने प्रोफेशन में भी जब किसी को नो करते हैं, चाहे आपने भले ही उसके 99 काम किए हों, लेकिन वंस व्हेन यू सेड नो, तो वो उसको एंगर की तरफ, गुस्से की तरफ, लड़ाई की तरफ लेके जाया जाता है, जबकि उसको हम प्रोफेशनली नहीं देखते। उस नो को पॉजिटिव लेना चाहिए और उससे आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने चाहिए, ना कि आपके बॉन्ड्स टूटने चाहिए। एक और किताब के अंदर मैंने पढ़ा कि इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल। ऑब्वियसली व्हेन यू विल नॉट सेट योर गोल्स, व्हेन यू विल नॉट फाइनलाइज योर रोड मैप, तो कोई आएगा और आपको किसी भी रास्ते पे लगाएगा और आप चलेंगे। इसलिए अपने गोल्स, अपना मंजिल, अपने मकसद और अपना रोड मैप वो आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग काम करें। आप जब इस कर्टसी के अंदर यस यस कहते जाते हैं, तो फिर आप अपने गोल से हटते हैं। आपके जो टारगेट्स होते हैं आप उनको मीट नहीं कर पाते, और आप एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो के आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और अगर इसी में हम बात करें, इसी के अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं चीज़ों के अंदर। और कॉन्टिन्यूसली जब आप यस कहते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आ जाती है जो कि आपको पूरी करनी पड़ती है। आप रिजेंटमेंट का शिकार हो जाते हैं ऑलवेज जब आप लोगों को यस कहते हैं और फिर आपकी अपनी उसमें कोई मर्जी शामिल नहीं होती, तो आपके अंदर गुस्सा भी आता है और आपको अनएप्रिशिएटेड की फीलिंग भी आती है। आपकी बाउंड्रीज नहीं रहती, लैक ऑफ बाउंड्रीज का आप शिकार हो जाते हैं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल के हम बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आपने यस बोलना है, तो उनके अपने अंदर आप इनसिक्योरिटीज और शाइनेस पैदा कर रहे हैं। कल को जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे तो वो नहीं डिसाइड कर पाएंगे चीज़ें, वो अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर पाएंगे, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे और मुश्किल टाइम से वो निकल नहीं पाएंगे। मेरी तमाम बड़ों से रिक्वेस्ट है कि टाइम चेंज हो चुका है, दुनिया बदल रही है। ये बच्चे नई जनरेशन के बच्चे हैं, इनको आप सुने, इनको आप पार दें और इनके नो को आप एक्सेप्ट करें और खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, जो कि उनकी खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उनके गोल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा लास्ट में आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि इफ़ यू अनलॉक टू योर पोटेंशियल, प्लीज़ लर्न टू से नो विद रिस्पेक्ट, विद केयर, विद कर्टसी। बड़ों का अदब आप पे फ़र्ज़ है। मेरी इस वीडियो का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बदतमीज़ बन जाएं और हर बात पे नो कहना शुरू कर दें, बट जहाँ पे गोल्स की बात आती है, जहाँ पे फ्यूचर की बात आती है, जहाँ पे आपके अपने एम्बिशन की बात आती है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली नो कहना भी चाहिए और अपने बड़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस भी करना चाहिए और आपको अपने गोल्स के पीछे जाना चाहिए। अगर आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा के हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।